हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध क्लासेस पर। कल हमने मूल कर्तव्य को डिटेल रूप में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए तो आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम भाग 4 का 51 का को देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सभी एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें जो हमारा एलिमिनेशन अगर आप मेथड लगाओगे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात मूल कर्तव्य में नहीं की गई है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है हमारे किस में है? मौलिक अधिकार में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना भी मौलिक अधिकार आर्टिकल 17। तो हमारा बचा कौन सा? ऑप्शन बी बचा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ए ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन 43वें संविधान संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 1976 में जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए है कोठारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब हर एक देश के नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उनको कर्तव्यों से भी बाधित किया जाना चाहिए। तो इनका ये डिसीजन बहुत अच्छा था और इन्हीं की सिफारिश पे हमारे संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, क्योंकि जब जोड़े गए ये 1976 में तब कितने थे? 10 थे, और फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाने का किसका कर्तव्य होगा? उनके मम्मी पापा का, उनके गार्जियंस का। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता अखंडता की रक्षा करने व उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का कर्तव्य किस स्थान पर? ऑप्शन ए है पहले स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे स्थान पर, क्योंकि जो हमारे मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है उसमें तीसरा मूल कर्तव्य जो है वो है देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करे। यह है संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 56 में। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड पे भाग दे रखे हैं, एक साइड पे विषय दे रखे हैं। तो पहला भाग है हमारा 2, उसमें है नागरिकता। तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप की बात है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 5 में जो हमारा डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 5 का पूछ रहा है, इसमें भाग 4A में है मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। इनमें से किस चीज़ का संरक्षण भारतीयों का
मूल कर्तव्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है ग्राम पंचायत का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज का, ऑप्शन सी SC/ST का, ऑप्शन डी वन्य प्राणियों का या वन्य जीवों का। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन्य जीवों का और वन्य प्राणियों का क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की बात कही गई है मूल कर्तव्य में, ना कि उसके संरक्षण करने की। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला, पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना। तीसरा, अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो क्योंकि देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना तक, ये तीनों हमने मूल कर्तव्य में कल वीडियो में देखे थे। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना। ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य भारत में किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन सी रूस का संविधान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ का संविधान, क्योंकि अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। हाईलाइट करने के लिए बोल देती हूँ, मौलिक अधिकार जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो बता दे रही हूँ। आयरलैंड से DPSP और ऑस्ट्रेलिया से आपकी प्रस्तावना की भाषा, ये 3 चीज़ें इन देशों की मूल हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। बाकी सोवियत संघ से, पुराना वाला जो सोवियत संघ था, आज का जो रूस है, वहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्य को। तो ये थे आज के हमारे मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी आपने क्योंकि मूल कर्तव्य का टॉपिक पढ़ा है और एक साथ ही क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।